तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक आ चुका है, जो 2010 से लेकर 2023 तक बिहार पुलिस में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका क्वेश्चन बैंक आप लोग के सामने है दोस्तों। और जो क्वेश्चन बैंक होता है किसी भी एग्जाम का जो परिपाटी कैसे तैयार किया जाता है, अगर आप उसको देख लेंगे तो आप लोग को एहसास हो जाएगा, यकीन हो जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो क्वेश्चन बैंक का अगर आप बना लेते हैं पूरा, तो आप जानते हैं कि दोस्तों कि क्वेश्चन बैंक से भी जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं दोस्तों। और चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग क्वेश्चन बैंक शुरू करते हैं। 100 प्रश्नों का आज हम लोग देखेंगे दोस्तों, जिसमें आप लोग को सभी जैसे जैसे पूछे हुए हैं प्रश्न हैं आप लोग को मिलेंगे दोस्तों। तो उसको हम लोग देखते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे और याद करते चलेंगे। जो भी नया प्रश्न मिलेगा आपको तो उसको आप लोग नोट डाउन करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा सोडियम किसको कहते हैं। जो बेकिंग सोडा है वह सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका जो उपयोग होता है अम्लीयता कम करने के लिए किया जाता है। सोडा युक्त पेय पदार्थ बनाने में करते हैं और अग्निशामक के रूप में भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार, दोस्तों 2011 का जनगणना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों, चाहे वह 9th और 10th के सिलेबस से अब की बार एक क्वेश्चन पूछे तो जनगणना से अब की बार दोस्तों, अब की बार क्या जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, अब की बार जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है उसको उठा के देख लीजिए दोस्तों। लगभग पीटी में ही 5-6 क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था दोस्तों। तो ये नहीं भूलिए कि बिहार पुलिस में नहीं पूछेगा, 5 क्वेश्चन तो जरूर रहेगा सर जनगणना से दोस्तों। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर लगभग कितनी है। तो बिहार का साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार 73% था, 73% था, ठीक है। लेकिन इसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.4% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 82.14%, महिला की साक्षरता दर 65.46% है। वहीं केरल का है 93.91% साक्षरता दर के साथ। भारत का सबसे साक्षर राज्य है केरल, जबकि 63.82% साक्षरता की दर से बिहार सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसे जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। जो आधुनिक लोकतंत्र है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। जो आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत जो हुई थी वो अमेरिका देश से हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। लोकतंत्र आज विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस के द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में नए समुद्री मार्ग के द्वारा की थी। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज 1498 में किया था। मार्को पोलो यूरोपियन यात्री था जो एशिया के अनेक देशों का भ्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज के सर्वांगसमता का प्रतिबंध नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों भू मतलब एसएसएस, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, ऑप्शन हो जाएगा सी कि साइड साइड एंगल नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, या जो प्रतिबंध सर्वांगसमता का नहीं करता है, ठीक है। बाद बाकी सभी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे दोस्तों। तो जो हम लोग इसका वर्ल्ड हिस्ट्री का किए थे दोस्तों, तो यह क्या किए थे उसमें यह प्रश्न शामिल था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 1950 में पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश शामिल होते थे। वर्ष 1887 में फ्रांस ने हिंद चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो फ्रांसीसी के उपनिवेशों का आधिकारिक नाम हिंद चीनी संघ था। अब इंग्लिश का प्रश्न है दोस्तों कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन के साथ इसमें बताना है कि नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। तो क्या हो जाएगा, इज प्रेजेंट हो जाएगा। नाइदर द बॉयज और नॉर द टीचर इज प्रेजेंट हो जाएगा। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान विकल्प ए का प्रयोग उपयुक्त है, क्योंकि नाइदर और नॉर के साथ वर्ब का प्रयोग वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ठीक है। वर्ब का प्रयोग बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है
तो द टीचर इज हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर का सब्जेक्ट टीचर सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट हो जाएगा। अगर वहीं पर आता नाइदर द बॉयज होता, अगर पहले से होता तो आर लगता, लेकिन क्या होता है जब नाइदर और नॉर के साथ क्या होता है, वर्ब के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकत्व पर आधारित जो चिकित्सीय तकनीक होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको MRI कहते हैं, MRI। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है कोच दोस्तों, तो हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका उपयोग शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीतिक दल आवश्यक है, राजनीतिक दल जो है किस लिए आवश्यक है, तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल जो होता है आवश्यक होता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव राजनीतिक दलों से होता है, इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में होना अनिवार्य है। लोकतंत्र में सत्ता दल और विपक्षी दल दोनों का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो दोस्तों वन है, नदी है, रेगिस्तान है, जबकि बगीचा क्या है, यह एक कृत्रिम पारितंत्र है। और पारितंत्र दो प्रकार के कारकों से बनता है, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है, ठीक है। जो प्राकृतिक पारितंत्र प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं और जो कृत्रिम होते हैं वह मानव के द्वारा होते हैं, जबकि जो बगीचा है वह मानव निर्मित पारितंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो यह हिमाचल प्रदेश जीता था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो, इफ ही डैश ही वुड गो, तो यहाँ हो जाएगा इफ ही केम वी कुड होम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 का क्या होता है, इसमें उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द ऑप्शन डेट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, का समानार्थी हो जाएगा ऑब्जेक्ट यानी ऐतराज या आपत्ति करना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया था साइरस एस पुणेवाला को, साइरस एस पुणेवाला को किया गया था, क्योंकि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 में साइरस एस पुणेवाला को सम्मानित किया गया। उन्होंने यह पुरस्कार कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर कोविड-19 के दौरान महत्वपूर्ण सेवा हेतु प्रदान किया। इस पुरस्कार की शुरुआत याद रखिएगा दोस्तों 1983 से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वह टंगस्टन का बना होता है, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वह टंगस्टन का बना होता है। और विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक चक्रवृद्धि ब्याज पर दोस्तों दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर प्रति वर्ष 1250 रुपये 2 वर्षों में 1800 रुपये हो जाएगी, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 20% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से क्या है, मूलधन आपका 1250 है, मूलधन 1800 है, तो और टी 2 वर्ष है, तो यहाँ से निकाल लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य आपको बताना है दोस्तों। तो खिलौने का अंकित मूल्य जो 308 क्या हो जाएगा, 308 अगर अपने में 100 है तो यहाँ पर 12% तो 88 कितना होगा, तो यहाँ से काट कूट कीजिए दोस्तों, यहाँ पर 350 रुपया इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तारापुर केंद्र जो है, तारापुर केंद्र कहाँ है, तारापुर क्या है, तारापुर जो केंद्र है क्या है, तो एक आणविक शक्ति है जो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा महाराष्ट्र में तारापुर आणविक शक्ति केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र में तारापुर नामक स्थान पर 28 अक्टूबर 1969 ईस्वी में किया गया था। यह भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। इसका संचालन राष्ट्रीय बिजली निगम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता का क्या नाम है, लीलाधर जगुड़ी, तो ये हो जाएगा मेरा ईश्वर। याद पूछेगा आपसे कि मेरा ईश्वर के कविता के रचयिता कौन है, तो लीलाधर जगुड़ी है, लीलाधर जगुड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य क्या होगा, तो समकोण हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बिपिन रावत। पहले सीडीएस कौन थे, पहले सीडीएस बिपिन रावत है, बिपिन रावत। नेक्स्ट प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित कविता इसमें से कौन हो जाएगा, तो लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा
रचित किया गया है और महिला आंचल ये इन्होंने पहला उपन्यास लिखा था जिसको इनको बहुत ख्याति प्राप्त हुई थी और इनके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा रचित कहानी लाल पान की बेगम है। अन्य रचनाएं हैं प्रति परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, कलंक, मुक्ति, ये सभी फणीश्वरनाथ रेणु की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ है? तो हो जाएगा न्यूयॉर्क में है। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। इसके स्थापना के समय 51 सदस्य देश था, लेकिन वर्तमान में 193 सदस्य है और अक्टूबर 1945 में भारत यूएनओ का सदस्य बन गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो यह आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कमी होने से शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इंग्लिश का प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन बताना है। प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इज द रूल एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ इट्स हो जाएगा टू। इज द रूल एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ दिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण जो होता है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु के द्वारा, जल के और कीट सभी के द्वारा होता है। सभी के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विद्युत जनित्र जो होता है, विद्युत जनित्र किसको किस में बदलता है? तो एक जो विद्युत जनित्र होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वहीं पर विद्युत जनित्र यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो इसके उल्टा होता है। विद्युत जनित्र के जो डायनेमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डी.आई. मेडलिव को श्रेय दिया जाता है तत्वों की आवर्त सारणी के लिए दिया जाता है। तो जब मेडलिव ने आवर्त सारणी बनाया था तो वह परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बनाया था। इन्होंने बताया था कि आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण जो होते हैं ना, इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन इन्हीं का चेला जब मोसले हुआ तो मोसले ने परमाणु भार पर न करके परमाणु संख्या पर बनाया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लिश का है कि पैसिव वॉइस बताना है कि ही स्पीक्स हिंदी एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव वॉइस में हिंदी इज स्पोकन बाय हिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष बताना है। तो ये अवधेश नारायण सिंह इसका तो अभी वर्तमान में पूछ रहा है। तो इसको देखिएगा दोस्तों, अभी बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति देवेश चंद्र ठाकुर हैं। ठीक है। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद थे। ये भी बात याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ दे कि बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, तो राजीव रंजन प्रसाद थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। ठीक है। ग्रेगर जोहान मेंडल को इन्होंने मटर के पौधे पर इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह 1914 ईस्वी में हुआ था। 1914 ईस्वी में हुआ था। 1914 में हुआ था। 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है। 1914 से 1918 तक चला था या 4 वर्षों तक चला था। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। वहीं पर द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन जो कारण था वह क्या था, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को कर दिया गया, जिससे यह विश्व युद्ध का रूप ले लिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता। समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है का रेखांकित पद प्रतीक है। तो समुद्र तो क्या हो जाएगा? समाज हो जाएगा। समुद्र का कुछ नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है कि रेखांकित पद समुद्र का प्रतीक है। समाज का, समुद्र जो प्रतीक है समाज का प्रतीक है। समुद्र कविता सीताकांत महापात्र की रचना है। सीमाकांत महापात्र को 1993 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है? खाद्य सुरक्षा का जो तात्पर्य होता है खाद्य की उपलब्धता कराना, खाद्य की पहुंच होना, खाद्य की सामर्थ्य होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके संदर्भ में आपसे पूछे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2013 में लागू किया गया था। 2013 में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले द्वितीय भारतीय मूल की महिला बन गई है? द्वितीय भारतीय मूल की महिला बन गई है तो यह हो जाएगा शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला बन गई है जो 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है। पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला है, याद रखिएगा दोस्तों। और शिरीषा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लिश है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन द फॉलो दिया हुआ है कि इन द स्टोरी द आईज आर नॉट हेयर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सहारनपुर हो जाएगा। उपयुक्त पैसेज के अनुसार कहानी द आईज आर नॉट हेयर में लड़की सहारनपुर में उतरी, वह अपने अंट से मिलने विकल्प सहारनपुर जा रही थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। अमेरिका के आपसे पूछे कि जो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया किस देश की सहायता से? तो अमेरिका की सहायता से 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है। आपसे कुछ और परमाणु संयंत्र पूछ देगा दोस्तों कि रावत भट्टा कहाँ है? तो राजस्थान में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। कलपक्कम तमिलनाडु में है। कैगा कर्नाटक, तो कैगा तो याद रहता है, कैगा कर्नाटक में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। और काकरापारा जो ताप्ती नदी में है किनारे, वह गुजरात में है। बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो यह बस्तर जिला में छत्तीसगढ़ में है, जो लोहा के लिए प्रसिद्ध है, लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? तो जो सरहुल पर्व होते हैं या मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं, मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं और यह झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है, याद रखिएगा दोस्तों। सरहुल पर्व प्रकृति के उत्परिवर्तन और उल्लास के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह बार बार पूछता है कि अमन फसल यह जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा धान से है। अमन फसल धान से संबंधित है। औस, अमन और बोरो चावल की क्या है? फसल ही कह सकते हैं। 3 प्रकार के, ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में यह बोई जाती है दोस्तों, अमन। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो यह सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं, सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प का सही विलोम युग्म इसमें से बताना है कौन है? तो विलोम अनादर का निरादर सही है। अनूठा बेजोड़, इशारा सैन, गौरव लाघव, तो अनादर का विलोम आदर हो जाएगा। ठीक है। तो युग्म इसमें सही, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन और सब ऑप्शन गलत दिया हुआ। अनूठा का समान हो जाएगा, गौरव का लाघव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है कितना है? तो यह 75% हो जाएगा। 75% इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कहानी यह भी रचना किसकी है? तो मनु भंडारी की है। मनु भंडारी की है एक कहानी, यह भी मनु भंडारी की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैथ का एक समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा 20 और दूसरा तथा एक विकर्ण 24 है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है दोस्तों। तो दोस्तों समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज बना दिया, देख लीजिए दोस्तों। ABCD क्या हो जाएगा? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अब इसको क्या किया है कि यहाँ विकर्ण दिया, तो विकर्ण 24 है, तो 12 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे तो एक क्या हो जाएगा? DOC में कोई एक त्रिभुज ले लिया है, तो वहाँ पर एक का मान निकल गया 16, तो यहाँ एक 16 हो गया। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा दोस्तों, 1/2 गुना जो क्या होता है BD गुना AC, तो एक 32 और एक 24 है, 384 हो जाएगा। बनाइएगा दोस्तों इसको। 10 मीटर और 5 मीटर की विमाओं के एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। तो दोस्तों क्या होता है, तो किसी भी कमरे में जो लंबी रखी जा सकने वाली जो छड़ होती है वो क्या होता है? उसका विकर्ण होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? घनाभ का जो घनाकार होगा, बक्स जो होता है घनाकार होता है, और घनाभ का विकर्ण जो होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर जो क्या होता है ऊंचाई स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। 15 मीटर यहाँ पर इसका सही उत्तर आ जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि किसी भी कमरे में सबसे जो लंबी दूरी में सामान रखाएगा वह विकर्ण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। तो यंत्र और मशीन है, भवन भी है, कच्चा माल भी है, जबकि शिक्षा और प्रशिक्षण जो है ना, यह भौतिक पूंजी का प्रकार नहीं है। भौतिक पूंजी का प्रकार नहीं है। जबकि प्रशिक्षण और शिक्षा जो है ना, यह भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। ठीक है। यह भौतिक पूंजी में यह नहीं आता है। भौतिक पूंजी एक प्रकार की संपत्ति है जिसका उपयोग उत्पादन या निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है वह शार्क, इसका सही उत्तर हो जाएगा शार्क हो जाएगा। शार्क
असमतापी जंतु शार्क का हृदय द्विकक्षीय होता है। ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ घटता बढ़ता रहता है उसको असमतापी कहते हैं। जैसे सरीसृप, उभयचर, मछलियाँ जो होता है ना, ये सब क्या होता है, असमतापी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो हमेशा क्या लगेंगे, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगेंगे। और क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया जो होता है क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ होता है। इसके उदाहरण कौन कौन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन थर्ड लॉ है। उदाहरण में बंदूक से गोली निकलते समय पीछे की ओर झटका लगना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, ये सभी क्या है, न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, तो मौसमी बेरोजगारी की जो समस्या होती है वह कृषि में होती है। कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें साल के कुछ विशिष्ट महीनों में बेरोजगारी का स्तर बढ़ने की उम्मीद होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर होता है, तो सोयाबीन हो जाएगा। सोयाबीन जो का बीज होता है ना, प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत होता है, जिसमें 42% प्रोटीन पाया जाता है, 22% वसा और 21% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, तो संसद कर सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। यह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो वोटर लिस्ट मतदाता सूची ही कहा जाता है। और निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के में किया गया है, और इसी के बीच में अनुच्छेद 326 आता है। अनुच्छेद 326 जो है वह वयस्क मताधिकार से संबंधित है, वयस्क मताधिकार से संबंधित है। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको, तो राष्ट्रपति को, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित रहे हैं, तो नेल्सन मंडेला इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला सही हो जाएगा, क्योंकि नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। 1990 में भारत सरकार नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया था। भारत रत्न 1954 से शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा, तो दोस्तों पासा पर आने वाली जो कुल संख्या होगी 1 से 6 होगी, क्योंकि पासा में 6 अंक तक होता है। और पासा आने पर अभाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं से विभाजित हो, और 1 से और स्वयं से विभाजित हो, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो क्या हो जाएगा 2, 3, 5, यही अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो पासा फेंकेंगे तो यही 3 आएगा, तो 3 और 3/6 का मतलब होता है 1/2, तो अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/2 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वह कथक से है। कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, उत्तर भारत का हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। और बिरजू महाराज की मृत्यु जो हो गई थी ना, 22 जनवरी 2022 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से जो इसमें समूह दिया हुआ है, कमल के पर्यायवाची शब्द इसमें दिया हुआ है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द जो होता है ना, सरोज होता है, पंकज होता है और अरविंद होता है। तो याद रखिएगा, सरोज का कमल का पर्यायवाची हो जाएगा जलज, पंकज, वारिज, सरोज, सतदल, अरविंद, यह सब क्या होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। एक प्रश्न है कि एक हॉल का फर्श आयताकार है, ठीक है, इसकी लंबाई 45 और चौड़ाई 36 है, तो इसका क्षेत्रफल 45 गुना क्या हो जाएगा 36, और फर्श हॉल के फर्श पर ढकने के लिए 6 मीटर और 5 मीटर के आकार का कारपेट की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, इसके घर के क्षेत्रफल में कारपेट का क्षेत्रफल निकाल देंगे और भाग दे देंगे, तो वहीं आ जाएगा कितना कारपेट लगेगा, तो 54 लगेगा, ठीक है, काट कूट करेंगे तो 54 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दाल का बहुवचन जो होता है ना, दाल का, तो दालें हो जाएगा, दालें, दाल का बहुवचन दालें होता है, ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक जो होता है वह प्रति व्यक्ति आय होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है, प्रति व्यक्ति। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है वह गोवा राज्य का है, गोवा राज्य का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं,
हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो यह धौलावीरा से मिले हैं, जो कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में है, जो लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी के किनारे अवस्थित है। इसके उत्खनन कार्य जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा कराया गया था। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वह शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 5 करोड़ की राशि अधिकृत पूंजी से हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसके पहले गवर्नर सर ओस्मान स्मिथ तथा इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है? तो एस्चुरी का जो निर्माण वह नर्मदा नदी करती है। कौन करती है? नर्मदा नदी करती है। और नर्मदा जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और इसका जो मुहाना है वह खंभात की खाड़ी में अवस्थित है। तो एस्चुरी नर्मदा और ताप्ती दोनों बनाती है, जबकि गंगा, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत के संप्रभु जो हो जाएगा वह भारत के लोग होते हैं। तो भारत के संप्रभु भारत के लोग हैं। सभी स्रोत का आधार जो है वह भारत का संविधान है। और संप्रभु का जो अर्थ होता है नभ, जल और स्थल पर अपने क्षेत्राधिकार में अधिकार हो, यही संप्रभु का मतलब होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 2023 में विश्व बिहार दिवस का थीम था युवा शक्ति की प्रगति। युवा शक्ति की प्रगति। और 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए राज्य का गठन किया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन है? तो उपार्जित लक्षण इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शरीर का जो वजन है वह उपार्जित लक्षण के अंतर्गत आता है और उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी में किया जाता है। टोंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको इंग्लिश का प्रश्न है कि आपको यहाँ पर बताना है कि विच फेस्टिवल इज रिफर टू इन टोलोस्टी लिटिल गर्ल्स विजर देन मेन। तो यहाँ हो जाएगा ईस्टर हो जाएगा। द फेस्टिवल रिफर्स टू द टोलोस्टाई लिटिल गर्ल विजर देन मेन इज ईस्टर हो जाएगा, ईस्टर। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि जो है इसमें कौन नहीं है? तो तृतीय क्षेत्र में पशुपालन नहीं आता है। प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन आता है। कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन करना यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प और उद्योग आता है। जबकि तृतीय क्षेत्र में परिवहन, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार और नौकरी पेशा सेवा क्षेत्र जिसको बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 100 साल पहले किस पार्टी में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? किस देश में 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो यह जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में। और यह नाजी पार्टी की स्थापना कौन किया था? तो हिटलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। पर्णपाती वन जो क्या होता है साल में एक बार अपना पत्ता जो झाड़ देता है पर्णपाती हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसे मानसून वन भी कहा जाता है। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक, आंवला, बांस इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको बताना है कि वेयर वाज सेंट कबीर बॉट अप इन हिज ईयरली चाइल्डहुड डे। तो हो जाएंगे वाराणसी में पालन पोषण इनका संत कबीर का हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदरी वृक्ष किसमें पाए जाते हैं? तो जो सुंदरी वृक्ष हैं यह मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो हो जाएगा बादल या कोहरा द्रव गैस में परिक्षिप्त का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा दोस्तों? तो अब जानते हैं कि प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है तो जहर में ईला जोड़ देंगे तो जहरीला हो जाएगा। जहरीला बन जाएगा सब विशेषण, ठीक है, जहरीला विशेषण बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो भारत में बजट निर्माण का कार्य वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख है। बजट वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, बजट का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। और वित्त मंत्री से संसद में बजट सत्र में प्रस्तुत करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्षय, जिसको अनवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय यानी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण इसमें से बता देना है, तो हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। सूर्य जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और अक्षय ऊर्जा के अन्य स्रोत वायु ऊर्जा है, बायोमास है और भूतापीय ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, तो इसमें से मोहम्मद अली जिन्ना जो था वह नहीं था। और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ, जिनमें 389 सदस्यों का निर्धारण किया गया था और भारत के विभाजन के बाद इसकी संख्या घटकर 299 रह गई। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य इसमें शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आते हैं। तो नील हरित शैवाल जो होते हैं ना और हरे पौधे या उत्पादक के श्रेणी में आते हैं, उत्पादक के वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि परख जो हाल ही में खबरों में रहा था किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है। परख तो हो जाएगा छात्रों को सीखने का आकलन करने के लिए हुआ था। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डिजाइन किया गया था परख को। इसका जो पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है परख। नेक्स्ट प्रश्न है कि जापान एक विकसित धनवान देश बना है कैसे, तो मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा बना है। और जापान एशिया महाद्वीप का विकसित देश है जो अपने देश के मानव संसाधनों में निवेश करते रहने से इस स्थिति में आया है। जापान ने 1868 में मेइजी पुनर्स्थापना के साथ मानव संसाधन पर निवेश करने पर बल देने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विक्षेत्र क्या होगा, तो हो जाएगा जित जोड़ इंद्रिय हो जाएगा और इसमें गुण संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत बार यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि मृदा अपरदन को VVI है। VVI दोस्तों मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तो यह वन रोपण करके कर सकते हैं, वनारोपण करके कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निहाल सरीन का संबंध जो है वह शतरंज खेल से है। शतरंज खेल से है निहाल सरीन का संबंध शतरंज खेल से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर या सदलेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत किसकी चढ़ाई जाती है, तो यह जस्ता की चढ़ाई जाती है जिसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंट रविदास वाज अ डैश बाय प्रोफेशन, तो हो जाएगा कोबलर हो जाएगा। कोबलर मतलब मोची होता है, वह अपना प्रोफेशन से क्या थे, वह एक मोची थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उसने मुझे सोता हुआ पाया। आपको इसमें से ट्रांसलेशन इसमें बताना है, उस ट्रांसलेशन है कि हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट, उसने मुझे सोता हुआ पाया, कौन इसका सही हो जाएगा, तो ही फाउंड मी स्लीपिंग हो जाएगा, ही फाउंड मी स्लीपिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो है किसको किसको जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और भारत का उत्तर दक्षिण गलियारा जिसे NH-44 भी कहा जाता है, यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसका सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु राज्य चेन्नई तक है, याद रखिएगा। तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर से कहाँ हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है, तो मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया हो जाएगा शिक्षा और प्रशिक्षण, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है, बायोगैस का मुख्य घटक तो वह मीथेन होता है जिसको CH4 मार्स गैस भी कहते हैं। यह दलदली वाले स्थानों पर पाया जाता है। खदानों में विस्फोट करने के लिए मीथेन गैस का प्रयोग करते हैं। यह धान के खेतों में पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में लौटते मानसून की जो ऋतु की अवधि है वह क्या हो जाएगा, तो यह अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर। और लौटते मानसून शब्द ऋतु में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। मानसून एक अरबी शब्द है। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो यह कोलकाता में की गई थी, कोलकाता में। इसे जॉर्ज ऑकलैंड ने स्थापित करवाया था। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। कर्नाटक, अगर यहाँ केरल रहे तो केरल भी होगा, और यही हवाएं असम और पश्चिम बंगाल में चलती है तो उसको नार्वेस्टर बोलते हैं, नार्वेस्टर। पश्चिम बंगाल में चलेगी तो काल बैसाखी कहते हैं। केरल एवं आसपास के क्षेत्रों में होगा तो उसको चेरी ब्लॉसम एवं कॉफी वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी,
तो हो जाएगा 1930 डांडी यात्रा से हुई थी। 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च जो हुआ था, गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी के लिए प्रस्थान किया था और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने डांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी जो था वह स्टालिन हुआ, स्टालिन। और लेनिन की मृत्यु 1924 के जनवरी महीने में हो गई थी। लेनिन एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और सिद्धांतकार तथा सोवियत संघ रूस की प्रथम सरकार का मुखिया था। वह मार्क्स के विचारों का समर्थक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो जो भारत आता है वह विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों यह 100 प्रश्नों का आपको सेट कैसा लगा? तो दोस्तों आप लोग